अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, रमज़ान मुबारक का सीज़न चल रहा है। हमारे इधर महीना आया हुआ है रमज़ान मुबारक का। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें इस्तेमाल होती है इफ्तारी में। पकोड़े, समोसे, बूंदी वगैरह, पकौड़ियाँ जिसे कहते हैं। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही एक आसान सी बूंदी की रेसिपी लेकर आया, जिससे हम काफ़ी चीज़ें आगे बनाएंगे आने वाली वीडियोज़ में। दही वाली फुल्कियाँ भी, दही भलियाँ और आलू बूंदी भी इससे बनती है। तो ये बहुत कंपलसरी एक पाकिस्तानी रवायती ट्रेडिशन है, लाहौर में, पंजाब में भी। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। दोस्तों, मैंने 1 कप बेसन लिया है, काले चने का आटा जिसे कहते हैं, दाल का आटा। मैंने 1 कप बेसन लिया है, हाफ टी स्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून मैंने लिया है अजवाइन, और 1 टीस्पून ही मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। बेकिंग पाउडर नहीं तो मीठा सोडा डाल सकते हैं, 1/4 टीस्पून, और 1/4 ही मैंने ली है रेड चिली पाउडर। और इस तरह की हमें कोई केचप की बोतल चाहिए जिससे हम जिसकी मोटी नोज़ल हो, जैसे ये है, ठीक है। इससे हम बूंदी बनाएंगे। तो अगर फ़र्ज़ करें आपके पास ये नहीं है तो आप एक छानना मिलता है हॉल वाला, सुराख वाला, तो उसके ऊपर भी डालकर आप बूंदी को निकाल सकते हैं। तो ज़रा इससे निकालना आसान है, मैं आपको सिखाता हूँ कैसे हम निकालेंगे। और पानी हमें चाहिए एज़ पर रिक्वायर्ड। चलो दोस्तों, इसे बनाना शुरू करते हैं। और 200 मिलीलीटर के करीब या 100 मिलीलीटर के करीब आपको वेजिटेबल घी या ऑयल चाहिए। और दोस्तों, एक मैंने बर्तन लिया है, इसमें मैं पहले बेसन डाल दूँगा। इसका पेस्ट बनाऊँगा। दोस्तों, हमने थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा इसे रखना है, लिक्विड ही नहीं करना है इसे। इसके बाद ये चारों चीज़ें डालने हैं, लाल मिर्च, नमक, अजवाइन और बेकिंग पाउडर। पानी एज़ पर रिक्वायर्ड, जितना हमें ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल हम करेंगे। थोड़ा सा और डालना पड़ेगा। चलो दोस्तों, इसे मैं मिक्स करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी जो विस्कोसिटी है, गाढ़ापन है, वो कितना रखना है हमने, कंसिस्टेंसी कितना हमने रखना है इसकी। लेकिन जी दोस्तों, मैंने बैटर तैयार कर लिया। देखें, जलेबी के बैटर की तरह इसका कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जैसे मैंने ये बनाई है, जैसे हम निमको का बनाते हैं घोल। तो 2 से 5 मिनट रखते हैं, फिर मैं इसे केचप की बोतल में भरता हूँ, ठीक है। फिर इससे बूंदी बनाना शुरू करते हैं। कम से कम 5 से 10 मिनट रेस्ट दे दें, ताकि ये हमारा जो बेसन थोड़ा सा सॉफ्ट सा हो जाए। लेकिन जी दोस्तों, बेसन हमारे 5 मिनट हो गए थे। मैंने इस बेसन केचप वाली बोतल में मैंने भर लिया। अब हम इसे बूंदी बनाना शुरू करते हैं। कैप लगाते हैं, इसकी नोज़ल लगाते हैं ऊपर। लेकिन जी दोस्तों, बूंदी बनाना शुरू करते हैं। मैंने मीडियम हीट के ऊपर 1 कप वेजिटेबल घी डाला, उसके अंदर रख लिया। दोस्तों, वेजिटेबल घी के साथ बनाइएगा, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर वेजिटेबल घी आपको पसंद नहीं है तो आप वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। और मीडियम अपने हीट पे से बनाना है, थोड़ा थोड़ा बैटर डालकर। चलिए दोस्तों, से बनाना शुरू करते हैं। इस तरह डालते जाएँ। चलिए दोस्तों, ये मैं सारे डाल के निकालता हूँ। इस तरह आपने डालने हैं। तो जैसे ही कंप्लीट होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों, हमारा एक बैच तैयार है बूंदी का। इसे निकालते हैं। आपने लाइट गोल्डन ब्राउन करके इसे उतार लेना है। ये मैं सारे करता हूँ, फिर मैं आपको इसकी डिश आउट करके दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों, हमारे 1 कप के साथ 1 कप के साथ देखें कितनी ज़्यादा बन गई है घर में बूंदी, साफ़ सुथरी और मज़ेदार।
तो आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। और मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों देखें कितने प्यारे तरीके से घर में तैयार होगी, बहुत आसानी के साथ। तो आप कोशिश किया करें घर में बनाएं, साफ़ सुथरी और मज़ेदार। अब आप इससे चाय के साथ भी खा सकते हैं, कॉफ़ी के साथ भी खा सकते हैं, ऐसा सेवरी निमको की तरह। और आप इसे पानी में भिगोकर इससे दही भल्लियाँ बना सकते हैं, दही पकौड़ियाँ बना सकते हैं, दही बूंदी जिसे